The cast and crew of Kahani Cafe, table number 7, would love to thank all of you for supporting South Asian arts and culture, for buying tickets here, and for just being so amazing. We are a sold-out show! Welcome, this is Kahani. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हम लोग मौजूद हैं कहानी कैफ़े के पॉडकास्ट सेशन में। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग किसी प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं, लोग मिलते हैं, प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट होता है और सब कुछ अच्छा होता है, मगर अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि उस प्रोसेस के दौरान हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके दिल में कहीं उतर जाते हैं और उनके साथ एक दिली रिश्ता बन जाता है। आज जो मेरी साथ शख्सियत बैठी हुई हैं, मैं उनका तारुफ इसी तरह कराना चाहूँगा। मैं इनसे पहली दफ़ा इस कहानी कैफ़े के तवस्सुल से मुलाकात हुई इनसे मेरी, पर जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी अनजान शख्स से नहीं मिल रहा, ये मेरे अपने ही हैं, जैसे मेरे बड़े भाई। इससे पहले कि मैं इनका नाम लेके इनका तारुफ कराऊँ आपसे, इनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। अव्वल तो मुयस्सर होते नहीं किसी को, अव्वल तो मुयस्सर होते नहीं किसी को, किस्मत से मिल भी जाएं तो काफ़ी नहीं होते। हमारे साथ हैं मनीष साहनी साहब। कैसे मनीष भाई, जिनको मैं प्यार से मनीष भाई कहता हूँ। My God, touched, very, very deeply touched, very nice. Oh my God, didn't expect that. Thank you. Very, very nice. बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर, आपकी तबीयत ठीक है? फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। मनीष भाई नॉट जस्ट एन एक्टर, इनकी ज़िंदगी के और बहुत सारे फैसेट्स हैं। हम आज आर्ट पे फोकस करेंगे इनके साथ। मनीष भाई, मेरा आपके साथ पहला तारुफ, मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस कहानी कैफ़े के सेशंस में आपके साथ मेरी मुलाकात होगी और वील गेट टू वर्क समडे। आई हैपन टू सॉ अ फिल्म ऑफ योर्स विद सनी देओल, काफिला। Oops, sorry. Sorry, that was a great film. Apparently it was big in Pakistan and many Pakistanis would watch for it. So मनीष भाजी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ एक्टिंग के अंदर? एक्टिंग वो एक बचपन से, मेरा ख्याल है मैं पैदा यहीं कनाडा में हुआ था, एडमिंटन में, मैनी मून्स अगो। तो क्या था, हमारा एक्सपोजर जो इंडियन कम्युनिटी का था उस टाइम पे सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों से था। तो मैंने सारी अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी हैं। आई हैव ग्रोन अप बीइंग अ बिग फैन, एंड और हिंदी सीखी फिल्मों से यहाँ पे पैदा होने के बावजूद भी। सो एक वो होता है ना एम्बिशन, एज योर चाइल्ड यू सी समथिंग कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। तो मैं जब हीरोज़ को देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा मुझे भी एक दिन हीरो बनना है। एंड फिर मेहनत और लगन और डेडिकेशन एंड ऑलवेज फाइटिंग टू गेट व्हाट यू वांट. Somehow, in my, I think, late 20s, early 30s, I achieved it. I was able to get to Bollywood. I was able to, do the whole 9 yards acting school, auditions, और बस फिर फिल्में करी। और कहते हैं कि आप अगर एक ठान लो कि आपका मकसद है, that you have a goal that you want to achieve in life, the only reason you won't achieve it is because you really didn't want it. Because if you really want something, you will achieve it. It's I believe that's a fact. तो क्या होता है कि from that I learned my goal was very different. जो मैंने स्क्रीन पे देखा था वो स्टार्स थे, और जो मैं उसको ट्रांसलेट किया कि वो एक्टर्स हैं। एक्टर्स और स्टार्स कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट दे आर टू सेपरेट थिंग्स। तो मैं चला गया एक्टर बनने, जो मैं बन गया, पर मैं स्टार नहीं बन पाया। जो मेरा ख्याल है मैं उस टाइम पे, जो मेरा एम्बिशन था उस टाइम पे मैं बनना चाहता था। बट इट वाज अ phenomenal experience, and I wouldn't change it for the world. It was, फिल्में मैं दोबारा वो ना किसी को कहूँगा देखें ना मैं खुद देखता हूँ, बट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। वेल मनीष भाई, यू आर अ स्टार इन योर ओन राइट, और आपकी स्टेज प्रेजेंस मैंने खुद महसूस की है स्टेज पे। इट वाज एन ऑनर शेयरिंग स्टेज विद यू, बीइंग एबल टू स्टैंड विद यू ऑन स्टेज, स्पेशली फॉर दिस कहानी कैफ़े। मुझे बताइए मनीष भाई, ज़्यादा ज़रूरी ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिएटर होता है या फिल्म्स? I think theater.
ओके मैंने ज़्यादा थिएटर नहीं किया है। मैं एक्चुअली इस कहानी कैफे के स्टेज पे ऑलमोस्ट 30 साल बाद 30 years later आई स्टेप्ड ऑन अ स्टेज। उससे पहले जो भी एक्टिंग करी है, जो भी किया फिल्म के कैमरे पे किया है, नेवर हैडंट बीन ऑन स्टेज। और एक नर्वसनेस भी थी, बट एक टाइम पे वो भी था कि नहीं यार, लेट्स सी हाउ दिस फील्स। एंड आई थिंक इट फील्स मोर, I feel you feel more gratitude for what you do. I think because you get the reaction of the gratitude immediately. So क्या होता है, हमने अच्छा काम किया, the play was a success, people were standing and clapping at the end of it, you know, like it turned into from a theatrical show to like a full on live concert. और वो एक एनर्जी उस टाइम पे जो उस मोमेंट पे आपको मिलती है लाइव, लाइक बीइंग देयर, आई थिंक कैमरे के पीछे रहना और जब कैमरे पे आपको लोग देखते हैं या आप देखते हो, आपको वो वाइब्रेशन उस तरीके से नहीं आती जो आपके आमने सामने बैठ के बात होती है, वो फोन पे नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल राइट, फोन पे हम एक दूसरे की आवाज सुनेंगे, बट व्हेन यू आर विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ पीपल यू फील दैट वाइब्रेशन, दैट रियली स्ट्रॉन्ग एनर्जी। तो मुझे लगता है थिएटर में और स्टेज और जो फिल्म में वो फर्क है जो आप एज एन आर्टिस्ट, as somebody who's a performer, and I'm sure you've also experienced that in your career. I mean, you're very, very established, and it's been an honor for me to be able to be on the stage with you. So I think for me that's the biggest difference, is the vibration that I get, the instant gratitude or the instant result. Let's say it could be a bad result also. लोग बैठ के गुस्सा होके भी जा सकते हैं, यार क्या बकवास थी, but जो भी होता है आपको वहीं पे उसी टाइम मिल जाता है, और फिर आपको you can then react to it much more quicker in terms of your next. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। That's what live stage does to you. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कहानी कैफे की जर्नी आपके लिए कैसी रही? मतलब कैन यू गाइड अस थ्रू द होल प्रोसेस कि आपको पहला कॉल किसका आया, कैसे आप, हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्वड विद दिस प्रोजेक्ट? मेरे को मैं I'm a very on my own human being. मैं अपनी चार दीवारी में रहता हूँ। जैसे आपने अपना मेरा, I don't have any social media, I don't interact, I don't go out to parties, I don't go to clubs, I don't go out anywhere even to socialize. Not to say that people are bad, लोग बहुत अच्छे हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, but मेरा थोड़ा सा एक अपना क्लोज्ड का है, तो मैं कहीं बाहर नहीं जाता। तो मैं एक शो पे आई थिंक 2 साल पहले अंकिता ने किया था, और ओपेका MC कर रही थी, और ओपेका मेरी दोस्त है पहले से, तो मैं वहाँ गया था, and it was really nice. It was a mix of शायरी and music. It was beautiful. What they did. So I went as a guest, as a viewer. उसके बाद फिर cut to, and that was I think a couple of years ago, a year or so ago. cut to एक दिन अचानक से ओपेका का मेरे को रात को मैसेज आया, फिर फोन आया कि there's this play happening and there's this character Sameer, would you do it? और मेरे और ओपेका की पापा की एक ही प्रॉब्लम है, मुझे लगता है हम दोनों उसको ना नहीं कह सकते। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वेरी वेल सेड। तो मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा हाँ, I mean ओपेका, and also you see what happens is it's people you know that you trust, and I've known her for a very, very long time. I trust her blindly. So उसने जब कहा ठीक है, though I hadn't been on a stage in 30 years, and I don't know if she's actually even really seen me acting, except जो real life में acting मैं करता हूँ, जो उसकी शायद help कभी auditions वगैरह में मैंने करी होगी, but otherwise I don't think she's really seen me performing. मैं खुद को भी नहीं देखता, to be honest. मनीष भाई, हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ स्टेज कि आप अब बता रहे हैं कि मैंने 30 साल से स्टेज नहीं देखा था, बट मुझे एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जिसमें इवन रिहर्सल्स के टाइम पे कि मुझे ऐसे लगा हो कि यार आप कुछ चीज़ बहुत देर के बाद करें. It's something that comes really natural to you. I think not only that it came, I think it was the chemistry that was created with the Kahani Cafe crew. Yourself, Ankita, Zebai, Megha, Sarjeet, Sabine Bhabhi, and Abhishek, Mimi, Coffee Machine, everything I think combined, I think created such amazing energy, chemistry amongst everybody. If you put the right ingredients into any pot, it'll make a great meal. So I think this was that. I think we all just kind of blended together. So that I think was the best part of the whole experience. क्या बात है, क्या बात है। मनीष भाजी, आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने हाउ डिड यू थिंक, बहुत सारे लोगों को शायद ये भी मालूम ना हो, सरबजीत साहब को इस प्ले के अंदर लाने में बहुत बड़ा किरदार आपका है, आपका और ओपेका जी दोनों का, पर आई नो फ्रॉम व्हाट आई नो यू वर द वन जिन्होंने प्रपोज किया कि वील वर्क विद। नहीं, ये गलत है।
ओके मैंने प्रपोज नहीं किया, सॉरी सरबजीत, बट मैंने प्रपोज नहीं किया, मैं एक्चुअली भूल गया था. सो सरबजीत वाज माय एक्टिंग टीचर बिल्कुल बिल्कुल over 20 years ago. सही. उन्होंने मुझे एक्चुअली उर्दू के लफ्ज सिखाए, गालिब के शेर पढ़ना सिखाए. फिर उनकी टीचिंग्स के बाद फिर मैं बॉम्बे गया, ओके फिर मैं एक्टिंग स्कूल गया. सो आई नोन सरबजीत फॉर लाइक अ लॉन्ग टाइम. एंड तो ये लोग कर रहे थे, तो क्या होता था, आई वॉज वेरी न्यू टू दिस क्रू ऑफ योर्स, ऑफ योर गाइसेस. तो क्या होता है ना कि छोटा मोर बड़ी बात कभी नहीं, कभी होता है कि नहीं जी करो. जी So when they're looking to add in this all this, I don't know anybody too well, and it's their creation. I'm playing a small part, तो मेरे को तो मैं अपना काम करके चला जाऊंगा. तो actually उपेका ने मुझे याद दिलाया, हम जब एक दिन रिहर्सल कर रहे थे कि मनीष, what about Sarabjit? And I'm like, oh shit, you're right. But मुझे पता, like Sarabjit and I have a very family, brotherly relation. He's my guru. I have utmost respect for him. मत्था टेक रहा हूँ सर. But तो मैंने कहा शायद मेरे को भाईबंदी में ना भी कर दे कि नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है. तो मैंने उपेका को कहा, मैंने कहा तू फोन कर एंड यू कॉल हिम, एंड मैं नंबर देता हूँ, मैं बोल दूंगा कि उपेका का कॉल आएगा. और प्लस उपेका समझती भी थी प्रोजेक्ट, उसने वो मेरे को लेकर आई थी. तो मैंने कहा आई डिडंट वांट कि मैं कुछ समझाऊं उसको, फिर बोलूं नहीं उपेका समझाएगी. तो मैंने कहा सीधा, तो बस उपेका ने कीता, रीच आउट टू हिम. ओपेका की एक खास बात ये भी है कि वो जिस चीज़ में भी हाथ डालती हैं, एक तो कुछ लोगों के ऊपर ना ऊपर वाले की बड़ी मेहर होती है Absolutely. कि वो जिस चीज़ में हाथ डालते हैं ना, Absolutely. मैंने कभी ना होते हुए देखी नहीं है उनको. ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में भी यही है, इसी तरह ही है. That was a very nice call that you took. How was the experience sharing the stage with Upeka? It was जैसे amazing. आपने वैसे तो बताया कि आप लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है, हाँ, पर हमने कभी एक्टिंग नहीं करी साथ में. यही बस यही मैं आना चाह रहा था. तो वो लम्हा कैसा था आपके लिए? बहुत छोटा था, लंबा होना चाहिए. ऑडियंस भी यही कह रही थी. I mean, it was great. I think because we as human beings, as friends, and who we are, I think एक वो natural reaction towards energy, और एक होता है कि जब आप एक इंसान को, शायद maybe that makes the performance even better, jab aap ek time se jante ho. Dusra, when you're a well-wisher of each other, I know, like, and I will always wish the best for her. I'll always want her to do well and to succeed. She's an amazing woman. She's a mother. She's a wife. She's an entrepreneur. She's an actress. Mashallah. She worked I worked in government as well. And so she's done a facet of things. And no matter what I have seen throughout the time that I have known her, she does or doesn't do, somehow there's always a smile on that face, right? And then there's an energy in the voice. So that, I think, has a lot of conviction to it as a human being on who she is. And I think that brought out my character even better, to feel fearless. Kya hota hai, when we go on stage, the biggest thing that I remember from stage is the butterflies, line bhul jayenge, ye ho jayega, wo ho jayega. और जब आप दो लोगों के साथ सीन कर रहे होते हो ना, तो आपका एक वॉली होता है. वो वॉली बहुत जरूरी है कि वो टक टक चलता रहे, राइट? और एक जगह गिर गई बॉल, तो वहां पे आपका वो गेम खत्म हो जाती है, लोगों का कंसंट्रेशन हट जाता है. So I think with Upeka, the best part was that because we have such an amazing friendship and have known each other for a while, that was not going to be a problem with us. क्योंकि वो मुझे somehow, और मुझे honestly, ये वो कहते हैं ना ऊपर वाले की मेहर है, उसकी देन होती है. I don't know how, but she knows. And we were just talking the other day, and I was saying that I came back to Ontario in 2018. I was in Arizona before that, in the US, and 2018 से लेके मैं देख रहा था my constants in my life, and Upeka is one of those human beings that has been a constant in my life from there till now on a regular basis. Just like your mother, your father, your sister, your brother. She's one of those constants. So I think that made the scene a lot more, I think, magical. So it was fun to do. I loved it. बेहतरीन. अगले कहानी कैफे के लिए आपकी क्या तमन्नाएं हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में? सर, मेरा एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है एज अ ह्यूमन बीइंग. काम मेरे लिए भगवान है, काम मेरे लिए अल्लाह है, सब कुछ है. लाइक फॉर मी वर्क इज एवरीथिंग. तो काम मेरे लिए, जब मैं काम पे जाता हूँ, जो मुझे काम पे लेता है, जो मुझे काम देता है, बस वही मेरा काम है. मनीष भाई, कोई ऐसा डायलॉग इस कहानी कैफे के एक्ट से जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मेरे दिल के सबसे करीब था वो डायलॉग दैट इट्स अ हार्ड थिंग. एंड उसको हमने किया था कि फर्स्ट इट वाज जस्ट दैट इट एंड्स एट अ हार्ड थिंग, बट उसको फिर in the morning Upeka and I discussed it. So I said, do you think it's okay if I say it's a hard thing and right here, right now?
And I think that was the moment, because that's where I got the most awe from the audience. And it was like, it's like true love. And for me, it actually made sense that, if I'm feeling something for this person I've met, and I've met them now, and it is a hard thing, and it's right here. It abhi hai, baad mein nahi hai, yahi problem. So I think that was my favorite dialogue. क्या बात है मनीष भाई, मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए थ्रू आउट कहानी कैफ़े में काम करते हुए आपके साथ स्टेज शेयर करना, एंड राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट जब आई मेट यू द डे आई लैंडेड इनटू कनाडा, तो मेरी आते ही मेरा ख्याल है सबसे पहली अंकिता के बाद, अंकिता अभिषेक के बाद अगर मेरी किसी से मुलाकात हुई तो वो आपसे हुई थी. एंड इट वाज समथिंग वेरी, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप मिलते हैं और आपको अचानक ऐसा लगता है यार ये मेरे हैं. तो मुझे आपके साथ वो फीलिंग आई. आई हैव द हाईएस्ट रिगार्ड्स एंड इट वाज एन ऑनर नोइंग यू. ये तो अभी सिलसिला जारी रहेगा आगे जी, पर मैं बस ये बात कैमरे की आंख में भी कैद करवाना चाहता हूँ. ये बात अटल है अपनी जगह पे. मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके. अगर मैंने इससे कोई एक रिश्ता बनाया तो वो आप हैं. Thank you, sir. Thank you. Thank you so and much. everybody else, if Kahani Cafe is coming back to theaters, make sure you go and watch it. It's a fantastic concept. It's fantastic people, and everybody's having a blast with it. So make sure you go and enjoy it. And kya pata Sameer or Zoya dobara aa jaye yahan, it's inke upar hai. But agar aate hain to we would love to be there. It was an honor. Thank you, sir. Thank you, Manish bhai. The casting crew of Kahani Cafe, table number 7, would love to thank all of you for supporting South Asian arts and culture, for buying tickets here, and for just being so amazing. We are a sold-out So show! welcome, this is Kahani Cafe, table number 7, which was the brainchild of Ankita Nandavat. Ankita, tell everybody what this journey has been. It all started as a dream for me. When you say that you manifest something and it actually happens. Two months before, I was just thinking about creating something different, putting up something like this. And here we are, Kahani Cafe, table number 7. I hope you guys will enjoy. Well, yeah, this was a beautiful show. I thoroughly enjoyed it. Great performances by everybody. I loved how seamlessly music was weaved into I performance. absolutely enjoyed the show. I loved the show. I loved how the music was weaved in with the storytelling. I thought it was super entertaining.